नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं फिर से मन की। आज मन के विज्ञान को समझेंगे। जितना जटिल है उतना ही सरल है। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने मन को नहीं समझ सकते तो हम किसी भी चीज़ को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये तो तय हो चुका है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आती है उतनी जल्दी लाइफ स्मूथ हो जाती है। हम उस तरफ चलने लगते हैं जो हम चाहते हैं। हम जाहिर सी बात है खुशी चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, खुश मौज मस्ती चाहते हैं, गाना बजाना, दोस्तों के साथ रहना, फैमिली में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर। पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं। इसको समझते हैं। मन जितना जटिल है, जितना सरल है, जो बोला मैंने, वो अगर हम समझ लेते हैं तो इस तरीके की बातें जो है हमें परेशान नहीं करेंगी लाइफ टाइम। अगर आज फिक्स कर लेंगे तो कम से कम पीछे का नहीं कुछ सुधार सकते, लेकिन डेफिनेटली आगे का सुधार सकते हैं। इसको फिर से हम एक स्टोरी से समझेंगे और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम जो फोकस करना चाहते हैं वो अच्छे के लिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो ज़िंदगी में सबके काम आएगा, सबकी वैल्यू बढ़ाएगा। आज नहीं तो कल, जब समझ में मेरी बात आए। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, ये एक ऐसी सार्वभौमिक बात है जो पूरे दुनिया के लोगों के लिए है। जिसको जिसकी बात समझ में आती है वो समझ ले। लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी वीडियो मेरा सुन रहा हो, अगर उसको ये बात पकड़ में आती है और मेरी बात से कुछ वैल्यू मिलती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता था। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, तो जाहिर सी बात है पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। ना किसी के साथ खेलता, ना कोई दोस्त। वो गुमसुम बैठा रहता। ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजा जाता, वहाँ भी उसका रिज़ल्ट ज़ीरो की तरफ ही जाता जा रहा था। टीचर्स ने पेरेंट्स को बुला करके बोला कि आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, आप यहाँ से आप ले जाइए या ट्यूशन लगवाइए या कुछ करिए। ये तो बोलता भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं करता है, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब कर देगा, आप इसको ले जाइए। अब पेरेंट्स भी परेशान थे, क्या करें। जो बच्चा ऑलरेडी गुमसुम है, बोल नहीं रहा है, उसको क्या डांटे और क्या मारे। अब उनको उसकी लाइफ की चिंता होने लगी थी कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को कम से कम इस लेवल पे तो ले आए कि वो अपनी चीज़ों को देख पाए, कुछ बोल पाए, सही गलत कर पाए। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको गुरुकुल पद्धति पे लेके जाइए। वहाँ गांव में एक जगह ऐसे गुरुजी हैं जो बच्चों को मतलब काफ़ी अच्छी शिक्षा देते हैं और उनके यहाँ से निकले हुए बच्चे बड़ी प्रगति करते हैं, बड़े क्या बोलते हैं, मतलब उनके अंदर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, बहुत विशेषतापूर्ण हो जाते हैं चीज़ें। तो पिता वगैरह ने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, और ऐसा सोच के वो लोग वहाँ पहुँचे। जैसे ही गुरुकुल में अंदर दाखिल हो रहे थे तो देखा छोटे छोटे बच्चे, कोई आंगन में झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई गुरुजी वगैरह के अपने कपड़े सुखा रहा है, गायें वहाँ पली हुई थी उनको नहला रहा है, कोई चारे डाल रहा है। अब वो ये सब देख देख के बड़े विचलित हो रहे थे कि बच्चे अगर ये सब काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। ये बड़ी समस्या उन माता पिता के दिमाग में घूमती जा रही। उन्होंने सोचा यहीं से वापस चलते हैं। फिर सोचा कि चलो अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार गुरु जी से तो मिले, देखें वो क्या कहते हैं। करना नहीं करना हमारे हाथ में है। ऐसा सोच के वो गुरु जी का इंतज़ार करने लगे और इन सब नज़ारों को देख देख करके और परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरु जी वहाँ पे आए और उन्होंने पूछा कि बताइए आप कैसे आए हैं, क्या हुआ। तो ये लोग बोल पड़े, क्योंकि अब इन्होंने सोचा था कि अपने बच्चे को यहाँ तो नहीं देंगे, और ऐसा सोच करके ये मतलब बस बात करना चाह रहे थे कि एक बार वो भी खाना पूर्ति कर लें कि चलो भाई गुरुजी से भी मिल लिए थे। उन्होंने गुरु से क्वेश्चन किया कि गुरुजी ऐसा है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये सारा दिन ये काम करते होंगे, थक जाते होंगे, ये पढ़ते कब हैं, इनकी प्रोग्रेस होगी कैसे। मैं अपने बच्चे को लाया था कि प्रोग्रेस करूँ, मैं तो इनको देख रहा हूँ तब से ये काम में ही लगे हैं और सब खुश भी हैं, किसी के थकान नहीं है। तो मेरे को क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा। बड़ा सुना आपके बारे में। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, देखिए मेरी पद्धति बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो प्राचीन चीज़ें चली आ रही हैं उनसे ही ओतप्रोत है और मैं इसी तरीके से चीज़ों को करता हूँ।
मैं सुबह जो 2 घंटा ध्यान कराता हूँ, उसके बाद उसी में जो शिक्षाएं होती हैं वो देता हूँ, और उसके बाद इन बच्चों के काम बांट देता हूँ। शाम तक जिसको जैसे समय मिलता है वो अपने अपने काम करता है। जो सुबह पढ़ाए गए पाठ हैं उनका रिवीजन भी उसी में ही करता है काम करते हुए। और हर बच्चा जो यहाँ से निकल रहा है, जो जाता है, वो प्रोग्रेस में ही जाता है। आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं आया, कम से कम उसको अपने जीवन की कला आ चुकी है, वो ज़िंदगी को समझ चुका है। ऐसा बोल के गुरुजी फिर बच्चे की तरफ देखा। वो जो छोटा बच्चा शंकर बैठा था अपने गुमसुम में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके माँ बाप को गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। तो गुरुजी समझ गए और उन्होंने बोला, मैं आपकी बच्चे की बीमारी समझ गया। ये गुमसुम रहता है, इसको दुनिया से मतलब नहीं है, इसकी अपनी दुनिया है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये कुछ नहीं करना चाहता है। पिता को आश्चर्य तो हुआ और ये विश्वास भी हो गया कि जो प्रॉब्लम पकड़ सकता है उसके पास सलूशन भी फिर ज़रूर होगा। ये सोच करके उसने फिर गुरु से एक बार आग्रह किया कि आपको लगता है कि मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा। उन्होंने बोला, बिल्कुल, आप ऐसा करिए, आप मुझे सिर्फ अभी 3 महीने का समय दीजिए और 3 महीने बाद आ करके आप अपने बच्चे को एक बार देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में बदलाव है, उसने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उसने जीवन की कला सीखी है, यहाँ के अपने मन के विज्ञान को सीखा है, तो आप उसे छोड़ जाइएगा, अन्यथा आप ले जाइएगा। लेकिन हमारा जो, मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मन का विज्ञान है वो इतनी छोटी चीज़ों पे टिका है। जैसे ही हमारी सांसें ऊपर नीचे होती हैं, चाहे वो खेल से हो, चाहे वो गाना सुनने से हो, डांस करने से हो, किसी के ऐसे मन पसंद व्यक्ति के साथ बात करने से हो, उसके साथ वॉक टॉक करने से हो, इस तरीके के आप कोई भी काम देख लीजिए जो आपको पसंद है, आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपका बच्चा भी प्रसन्न रहेगा। इतना छोटा सा है मन का विज्ञान। बस इसको करने के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आता किसी को, तो कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में चला जाए, नहीं है तो अपने लिए रोज़ डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दे, गानों पे नाचना शुरू कर दे, हंसना मुस्कुराना दोस्तों के साथ शुरू करे या फैमिली मेम्बर्स के साथ जोक पे करे। बस उसका मन उस तरफ जाने लगेगा जहाँ प्रगति शुरू होती है। उनको ये बात बड़ी पसंद आई और वो एग्री होकर के चले गए। और 3 महीने बीतने के बाद जब वो वापस आए तो वो देखते हैं, जब वो घुसे तो उनका बच्चा गायब हो रहा था, बातें किए जा रहा था, हंसा जा रहा था, वो दूर से देख रहे थे। इस स्थिति में अपने बच्चे को देख करके वो बहुत खुश थे। वो अंदर से तो गुरु का धन्यवाद दे रहे थे और उनको लगा कि मेरा भी फैसला सही था। और उन्होंने भी खुद पाया कि जो बातें गुरुजी ने बताई थी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके कहीं ना कहीं पीस वो पाने लगे हैं और आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। अब कम से कम छोटी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला की ओर चल पड़े हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपने मन के लिए इन छोटी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है करना। इस समय जितना ज़्यादा लाइफ अप एंड डाउन है, जितनी ज़्यादा चीज़ें दुख दिखता है चारों तरफ, उसमें ज़रूरी है कि दिन के 2 मिनट ही सही अपने आप को इस तरीके से प्रेशर वे में आप या तो वॉक करें या डांस करें या किसी से जहां आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, जो दिल को सुकून दे, वहां बात करें। खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी दे। उम्मीद दूसरों से करने की बजाय कि उसने मुझे हंसाया नहीं, किया नहीं, स्टार्ट लाफिंग एट योर सेल्फ विद अदर्स। तो ये आपको ज़िंदगी में इतने आगे ले जाएगा कि आप इसका अंदाज़ा आज नहीं लगेगा, कुछ सालों बाद लगेगा। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ है अपने मन को समझने की और जीवन के कला को सीखने की। शुरुआत यहीं से होती है। आप लाख किताब पढ़ लें, आप लाख चीज़ें कर लें, अगर ये छोटी सी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में नहीं हैं, कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता। हम सब के अंदर किसी न किसी वजह करके नेगेटिविटी भरी है। नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश तो की जा सकती है। तो दोस्तों, ज़रूर और ज़रूर इस मेथड को ट्राई करें। कुछ कन्फ्यूज़न हो कमेंट करें, डेफिनेटली बात करते हैं, देखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।